एक्सरसाइज 12.3 चैप्टर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 7th क्लास मैथ का क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये तीन एक्सप्रेशंस दी है, ये वैसे ही करना जैसे ये किया, लेकिन जहाँ दो वैल्यूज़ दी हुई है, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू -2। लो ये पुट करके हम करते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। लो पहला ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, ए की वैल्यू 1 पुट कर दो, बी की वैल्यू -2 पुट कर दो। 1 का स्केयर माइनस -2 का होल स्केयर, 1 -2 का होल स्केयर 4, 1 - 4 जी आंसर आ गया -3। सेकंड पार्ट ए प्लस 2ab माइनस बी स्केयर, ए की वैल्यू 1 प्लस 2a1, बी की कितनी पुट करनी -2। इसको ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि माइनस है, माइनस ये भी ब्रैकेट में रखना क्योंकि ये माइनस वैल्यू -2 का होल स्केयर। ये आ गया 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस, अब -2 का स्केयर करेंगे, होल स्केयर करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आएगी +4। ये याद रखना। तो माइनस जो तो ये बार है ही है, -4 बन गया। अब 1 ये माइनस वालियाँ पहले ऐड कर लो, 1 - 8 = -7। तो ऐसे ही बी पार्ट, थर्ड पार्ट ए स्केयर बी प्लस 2a बी स्केयर +5, ए की वैल्यू कितनी रखनी है हमने 1, बी की -2, 1 का स्केयर इंटू -2 प्लस 2 × 1, जहाँ 2 × 1 अगे बी स्केयर है -2 का होल स्केयर, जो माइनस है उसके ब्रैकेट में रखनी है, +5 है, ये ऐसे लिख लो। 1 का स्केयर 1 होता है, मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 2 × 1, ये -2 का होल स्केयर 4 बन जाएगा, +4 क्योंकि इवन पावर है ना तो माइनस ख़त्म हो जाता है। 2 का स्केयर 4 होता है, +5, ये प्लस माइनस -2 बन गया, +8, 4 दूनी 8 +5 -2, 8 ते +5 कितने हो गए 13, -2 + 13 आ गया 11। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग है, फाइंड देयर वैल्यू। इसमें 3 वैल्यूज़ दी हुई है, m = 1, n = 2, p = -1। तो ये इसमें 4 क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही सॉल्व करने हैं। तो पहला 2m + 3n - p + 7m - 2n, m 1 है, n 2 है, p -1 लो वैल्यू पुट कर दो। 2 × 1 + 3 × 2 -1 जो ब्रैकेट में रखना, -7, m कितना है 1, तो -2 n कितना है 2। अब पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी, 2 + 6 -1 + 7 -2 × 2 4। अब प्लस वाली ऐड कर लो, 2 6 8 तक 9 7 16 16 -4, अब सब्ट्रैक्ट हो गया 12, आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है इसको करने का। एक मेथड ये है कि आप m वालियाँ पहला इकट्ठियाँ कर लो, 2m ते 7m 9m, 3m ते -2n, ये सब्ट्रैक्ट होगा n -p, फिर वैल्यू पुट कर दो 1, n की 2, p की -1, ये बन गया 9 + 2 प्लस ऐड करोगे तो 12 आंसर आ जाएगा। लो आगे सेकंड पार्ट 3p + n - m + 2n। लो मैं पहले n वालियाँ ऐड करूँगा और फिर इसमें m और p की वैल्यू और n की वैल्यू पुट करूँगा। लो इसमें 3p n + 2n ये बन गया 3n - m। अब p की वैल्यू पुट कर दो, p की -1 है, n की 2 है, m की -1 है, ये आ गया -3 + 6 -1, ये -4 -3 ते -1 -4 + 6, अब सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये आंसर आ गया 2। थर्ड पार्ट क्वेश्चन 3 का 12.3 एक्सरसाइज, m = 1 n = 2 p = -1, वैल्यू पुट करनी है, m + p -2p + 3। पहले m वालियाँ इकट्ठियाँ कर लो, फिर p वालियाँ, m + 3m 4m बन गया, p -2p -p बन गया, और m की वैल्यू 1 और p की वैल्यू -1 पुट कर दो, ये बन गया 4 +1 5, आंसर आ गया। लो ऐसे ही फोर्थ पार्ट 3n + 2m - 5p - 3m - 2n + p में लो पहले n वाली इकट्ठी कर ली वैल्यूज़,
जे दोनों फिर m वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर लो, फिर माइनस ए फिर p वाली वैल्यू इकट्ठी कर लो। ये बन गया 3n माइनस 2n 1n, ये 2m माइनस 3m ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया, ये माइनस 1m क्योंकि ये इसकी वैल्यू बड़ी है ना, इसके आगे का साइन लगता है। ये माइनस 5p प्लस p, इसमें माइनस 4p बन जाएगा। ये मैं जहाँ भी करके बताया हुआ है, ये पहले मैंने अच्छी तरह समझा दिया है। अब ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई 1n प्लस माइनस m माइनस 4p। एक स्टेप कर लेते हैं, n माइनस m माइनस 4p। अब n की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 1 है और p की वैल्यू माइनस 1 है। मैं तभी ब्रैकेट रखे, जब माइनस की वैल्यू ब्रैकेट में रखनी है। 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4, ये 4 ते 2 6 आ गया। 6 माइनस 1 कितना बन गया? 5 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट शुड बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ ए इफ़ द वैल्यू ऑफ 2a² प्लस b² इज इक्वल टू 10 व्हेन b इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू हमें 2 दी है। लो जी इक्वेशन है, इसमें हमने b की 2 वैल्यू पुट कर देनी है और a की वैल्यू आ जाएगी 2a² प्लस b² इक्वल टू 10, पुट b इक्वल टू 2 इन द अबव इक्वेशन। जहाँ b लगा वहाँ वैल्यू पुट कर दो, 2a² प्लस 2 द स्क्वायर इक्वल टू 10, 2 स्क्वायर 4 होता है। अब 4 दूसरी तरफ ले जाओ, 10 माइनस 4, तो ये आ गया 2a² इज इक्वल टू 6। अब 2 को नीचे ले जाओ, a² आ गया 6/2, इसको काट दो तो 3। अब a² की वैल्यू 3 आई है। एथन हो जो क्वेश्चन है वो चाहिए था वैसे 2a प्लस b² इक्वल टू 10, क्योंकि अभी हमने एक्सपोनेंट्स का चैप्टर नहीं ना किया। फिर करेक्ट आंसर आएगा, पीछे आंसर दिया हुआ a इज इक्वल टू 3 इज़ करेक्ट। तो जहाँ फिर मुझे 1/2 पावर लगानी पड़ेगी इसका आंसर निकालने के लिए। 1/2 पावर से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2 और 2 से 2 कट गया, a आ गया आंसर 3 की पावर 1/2। ये हम अगले चैप्टर में करेंगे एक्सपोनेंट्स में।